गुड मॉर्निंग गाइस। आज का सेट 2019 है नरेशन में, और इसके बाद दो सेट और आएगा 2020 और 2022। आप जानते हैं कि 21 में बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, और लगातार वीडियो को वॉच करते रहें क्योंकि बोर्ड का मटेरियल सारा इस चैनल पर उपस्थित होगा। आपके हिसाब से देखें तो फ्लेमेंगो, विस्टास सारे पॉइंट्स हमने पूरा कर लिया है। प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार देख लें, सभी वीडियो आपको सिस्टमेटिक मिलेंगे। वर्ड लेवल, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस तक भी मैंने अपलोड किया है। चलिए आते हैं 2019 की सेट में, और सबसे पहले यहाँ से करना शुरू करते हैं। He said to me, India got freedom in 1947। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और ये एक फैक्ट है, और फैक्ट कभी चेंज नहीं होता है। ये भारत की आज़ादी 1947 में मिली थी, दुनिया जानता है, तो इसको आप बदल नहीं सकते हैं। इसमें करना क्या है कि सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। ही टोल्ड मी, और इन्वर्टेड कामा हटाया दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। आपने देखा कि इसके स्टेटमेंट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, केवल इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाया और सेड टू को टोल्ड में बदला। क्यों नहीं किया? क्योंकि एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये बदलता नहीं है। दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे, द संत सेड टू हिज पीपल। संत ने अपने शिष्यों से कहा, बी क्वाइट, कीप पेशेंस, शांत रहो, धैर्य रखो। तो ये सेंटेंस आपका इंपरेटिव है। इंपरेटिव के सेंटेंस में आप ध्यान देंगे कि ये एडवाइज्ड में चेंज होगा। पहले एक काम कर लीजिए कि द संत एडवाइज्ड हिज प्यूपिल्स। संत ने अपने शिष्यों से आग्रह किया, प्यूपिल्स। अब देखिए इन्वर्टेड कामा जब भी इंपरेटिव में लगता है तो टू लगता है, हटाने के बाद इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद टू लगेगा, तो यहां हो जाएगा टू बी क्वाइट एंड कीप पेशेंस, कीप पेशेंस, कि आप धैर्य रखें। तो यहाँ पर देखिए केवल इन्वर्टेड कामा हटा टू लगा, और ये एडवाइज में चेंज कर दिया सेड टू को, क्योंकि ये इंपरेटिव है और संत अपने शिष्यों को एडवाइस ही देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट। मालिक ने अपने नौकर से कहा कि व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन नाउ। किचन में अब तुम क्या कर रहे हो? तो देखो ये गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब जब ये इंट्रोगेटिव हो गया तो सेड टू को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? आस्क्ड में। आपने पढ़ा होगा, द मास्टर आस्क्ड हिज सर्वेंट। मास्टर ने अपने नौकर से क्वेश्चन किया, व्हाट। देखिए यहाँ पे इफ या दैट नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन वर्ड दिया जाता है, तो इन्वर्टेड कामा हटा के इफ या दैट हम नहीं यूज करते हैं, तो यहाँ पर व्हाट ही होगा। व्हाट हो गया, ठीक। अब सब्जेक्ट को चेंज किया, यू है, सेकेंड पर्सन कौन है? सर्वेंट है, तो ये ही हो जाएगा, ठीक। आर डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो किस में बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। व्हाट ही वाज डूइंग इन द किचन। और नाउ को किस में बदल दिया? देन में। अब फुल स्टॉप रहेगा। ध्यान रहे कि इंट्रोगेटिव में जब भी नरेशन आएगा तो लास्ट में आप जो क्वेश्चन मार्क तो इसमें रहेगा, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा। और क्यों रहेगा? कि नरेशन में हम अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करते हैं। दूसरा जो फिफ्थ है आपका, वो भी आपका क्या है? इंट्रोगेटिव है। सेम रूल वही अप्लाई होगा, सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, तो यहां से कर देते हैं, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। द टीचर आस्क्ड
द स्टूडेंट्स, ठीक, एक पॉइंट तो हमने हल कर लिया। अब यहाँ भी देखिए क्वेश्चन वर्ड है, वाई है, इफ दैट का यूज यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ वाई ही होगा, वाई हो गया। अब देखो यू का संबंध किससे है? स्टूडेंट से है, तो ही नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, दे होगा, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स दिया है, वाई दे, चेंज कर लिया। अब हैड को हैज को किसमें बदलते हैं? हैड में नॉट कंप्लीटेड योर का मतलब कौन है? स्टूडेंट्स है, तो ये दियर में बदलेगा, क्योंकि यहां दे आया है, ध्यान रखिएगा, दियर होमवर्क, वाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क, और टुडे को किसमें बदल देंगे गाइस? दैट डे में, किसमें बदल देंगे? दैट डे में, ये चेंज हो गया। अब इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल आप पहले भी कर चुके हैं। अब इसमें यही फायदा है कि आपका पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये एग्जांपल है, द ओल्ड मैन सेड, द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे, सूरज प्रतिदिन पूरब में निकलता है, तो ये भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये राइजेज नहीं बदलेगा, यह क्रिया नहीं बदलेगी, क्योंकि ये फिक्स वर्ब होती है और इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। तो इस पूरे एग्जाम्पल में आपको कुछ नहीं करना है, केवल दैट लगाना है। द ओल्ड मैन सेड दैट, इस तरह के एग्जाम्पल बोर्ड में बड़ा आ जाते हैं और स्टूडेंट समझता कम है, माथा पच्ची ज्यादा करता है। आप नियम पर ज्यादा कॉन्फिडेंस रखें, दिमाग कम पटके, ठीक है। नियम रूल को बढ़िया तैयार करें। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये पूरा स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम बदल नहीं सकते, एक फैक्ट कह सकते हैं इसको, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, ही सेड टू मी डिड यू, देखो ए भी इंट्रोगेटिव आ गया, और इसमें अब क्वेश्चन वर्ड नहीं है। इस एग्जाम्पल में देखो यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इसलिए इन्वर्टेड कामा हटा के इफ या वेदर का यूज हम करेंगे, और सेड टू को किस में बदलेंगे? आस्क लिए, तो यहाँ हो जाएगा ही आस्क्ड मी, ठीक। इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाया? इफ लगा दिया, ठीक है। यू का संबंध किससे है? मी से है, तो इसको किस में बदल दिया? आई में। अब देखो कौन सा टेंस दिया है? डिड दिया है, नॉट दिया है, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट में बदलता है। पास्ट परफेक्ट क्रिया क्या होती है? हैड होती है। हैड नॉट एब्यूज्ड माई का संबंध फर्स्ट पर्सन है, तो ये किससे है? ही से है, तो यहाँ माई को हम किस में बदल देंगे? हिज में बदल देंगे, हिज ब्रदर, और एस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदल देंगे, द प्रीवियस डे में। चेंज हो गया ये आपका पॉइंट, ठीक है। इसको एकदम सेशन वाइज बिल्कुल नोट करते चलिएगा। अब देखिए इसके बाद से दूसरा एग्जाम्पल है, ही सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, ठीक है, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वाक्य है। हाउ से मत समझ लीजिएगा कि इंट्रोगेटिव है। यहाँ मार्क्स देखिए, आश्चर्य की बात इसमें किया गया है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, और यहाँ पे दैट लग जाएगा, इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगा दिया। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट बदलेंगे, द रेन, और इज को वाज में बदल दिया, द रेन वाज वेरी। अब ये वेरी कहाँ से आ गया? क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ या व्हाट को हम वेरी में बदलते हैं, वेरी ब्यूटीफुल, और इससे हमने ऐड कर दिया
रिलेट कर दिया, ब्यूटीफुल, मिटा के साफ लिखना, ब्यूटीफुल हो जाएगा। इस तरह से ये बन गया। बस अंतिम एग्जाम्पल आपका और बचा है। ही सेड लेट्स स्टॉप हियर रेस्ट फॉर अ व्हाइल। उसने कहा यहाँ हम लोग रुकें और आराम करें। सेंटेंस है लेकिन लेटर से यहाँ पे आया हुआ है, तो सेड को हम प्रोपोज्ड में बदलते हैं। ही प्रोपोज्ड दैट। ठीक, यहां जो अस आया है गाइस, अस को हम दे में बदलते हैं और लेट को शुड में बदलते हैं। क्रम वाइज देखेंगे, अस को किस में बदला, दे में, और लेट को किस में बदला, शुड में। स्टॉप देयर, हियर को किस में बदल दिया, देयर में, एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल, एक क्षण हम आराम करें। तो ये देखिए 8 का सेट हमने पूरा किया है। यहाँ से लेके मैं उल्टा चला हूँ, आप चाहे यहाँ से हो तो आप समझ लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन 2019 की सेट रहे। ठीक है, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बोर्ड की परीक्षा तक आपका एक एक क्वेश्चन, एक एक डाउट हम क्लियर कर देंगे और मेरे चैनल पर वो सभी क्वेश्चन अपलोड होंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप जो गाइड पढ़ रहे हैं, इन गाइडों में मैं देख रहा हूँ, मैं नाम नहीं मेंशन करता, बहुत सारे आंसर गलत दिए गए हैं, इसलिए ये सिस्टम हमने शुरू किया है। तो आप संशोधन करके तैयारी करें। ठीक है, फिर हम आपको मिलते हैं 2020 के सेट में। दैट्स ऑल, थैंक यू।